को पुकारा। भगवान वैकुंठ से अपने वाहन गरुड़ जी के ऊपर चढ़ करके और चल दिए। जब गरुड़ जी के पीठ पर बैठे, गरुड़ जी से कहा कि अति शीघ्र उस गज के पास में चलो। गरुड़ जी उड़ने लगे। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी आपकी आज बहुत गति कम दिख रही है। गरुड़ जी ने कहा महाराज गति कम नहीं है, मैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हूं। भगवान ने कहा अगर आप इतने गति से चलेंगे तो गज को ग्राह मार देगा, उसे जल में डुबो देगा, इसलिए आप और गति बढ़ाइए। गरुड़ जी ने और गति बढ़ाया। भगवान ने पूछा कितनी गति बढ़ाई? गरुड़ जी ने कहा कि महाराज मैं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हूं। भगवान ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, और गति बढ़ाओ। गरुड़ जी ने कहा अधिक गति बढ़ाने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इससे ज्यादा मैं गति नहीं बढ़ा सकता। भगवान ने कहा ठीक है तो तुम आओ, मैं चल रहा हूं। भगवान तुरंत गरुड़ जी के पीठ से अंतर ध्यान हुए और सीधे गज के पास में पहुंच गए। गज ने एक सरोवर में कमल का पुष्प था उठाया और स्तुति करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह का सर धड़ से अलग हो गया। गज की तो रक्षा हो गई। राजा परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव बुलाया था तो गज ने और ग्राह का उद्धार हो गया। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही है, लेकिन अगर मेरे भक्त का चरण भी कोई पकड़ ले तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने भक्त से पहले मेरे भक्त का जो भक्त है उसको उद्धार कर दूं। जो गज है मेरा भक्त है, लेकिन ग्राह गज का भक्त है, इसलिए मैंने ग्राह का उद्धार कर दिया। तो राजा परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव यह पूर्व जन्म में गज कौन था और ग्राह कौन था? तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं योषौ ग्राह स वै सद्य परमाश्चर्य रूप धृका मुक्तो देवल सापेन भूः गंधर्व सत्तमा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन यह जो ग्राह था पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। देखिए गंधर्वों का नाम ही ऐसा होता है। गंधर्वों का काम होता है देवताओं को हास परिहास कराना। किसी का हूहू, किसी का हे, किसी का हा हा, ऐसे गंधर्वों का नाम होता है। पूर्व जन्म में जो ग्राह था वह हूहू नाम का गंधर्व था। एक देवल ऋषि थे जो स्नान करके और नदी में सूर्य अर्घ दे रहे थे। इसने देखा तो छुपके से जा करके नीचे बूढ़ करके इनके पैरों को खींचा और खींचा तैसे देवल जी घबराए। अब जल्दी जल्दी सूर्य अर्घ दिया और यह खींच करके बाहर आकर खड़ा हो गया था। देवल जी घबराते हुए जैसे जल से बाहर निकले तो इनको देख करके हंसने लगा। देवल ऋषि ने समझ गए कि इसने ही मुझे डराया है, इसने मेरे पैर को पकड़कर खींचा है। देवल ऋषि ने कहा तुम्हें जलचर प्राणी बनने का बड़ा शौक है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ग्राह बन जाओ। बड़ा निवेदन किया। कहा कि महाराज आप जैसे ऋषियों का चरण पकड़ने से मुझे ग्राह बनना पड़ेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा?
तो देवल ऋषि ने कहा, तुम ग्राह तो बनोगे, लेकिन कोई भगवान का जो भक्त होगा उसके चरण जब तुम पकड़ोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही हुहू नाम का गंधर्व आज गज के चरण को पकड़ा, गज ने भगवान को स्मरण किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव वह गज पूर्व जन्म में कौन था, उसकी कथा बताइए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, स वै पूर्वमद्भूत राजा पांडवो द्रविड़ सत्तमा इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। जो गज था वह पूर्व जन्म का द्रविड़ देश का राजा था जिसका नाम इंद्रदुम्न था। एक बार देवताओं की सभा लगी थी, इसके पास बहुत धन था। उस सभा में ये भी गया और सभा में बैठा हुआ था। भगवान आए लेकिन ये खड़ा होकर के स्वागत